प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय गणित प्रकरण है अपना वृत्त भाग 2। वृत्त भाग 1 में हम लोगों ने वृत्त के गुणधर्मों के बारे में देखा था बच्चों, जिसमें वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, परिधि और व्यास का संबंध, c बराबर पाई डी, c बराबर 2 पाई आर, ये सब के बारे में हमने वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त की परिधि और व्यास के संबंध, और उस पर आधारित हम लोगों ने बहुत सारे सवाल भी किए थे। सवाल अच्छे थे, उसका आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी जगह उपयोग भी कर सकते हैं। आज हम वृत्त पार्ट सेकंड में क्या क्या सीखेंगे, एक नजर उस पर डाल लेते हैं बच्चों। हम वृत्त के में पार्ट सेकंड में हम आर्क ऑफ द सर्कल माने वृत्तखंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्तखंड, आर्क ऑफ द सर्कल, उसके बारे में सीखेंगे। लघु चाप, दीर्घ चाप, माइनर आर्क, मेजर आर्क क्या है उसके बारे में बताएंगे। अर्धवृत्त क्या है उसके बारे में सीखेंगे। सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ एन आर्क, केंद्रीय कोण और चाप का माप क्या है, उसमें लघु चाप का माप, दीर्घ चाप का माप, वृत्त का चाप, मेजर ऑफ सर्कल, और अर्धवृत्त का माप कितना होता है, ये सब के बारे में जानकारी देंगे बच्चों। जैसा आप लोगों ने सीखा है कि ये सर्कल है। अब ये देखिए, सर्कल का एक छोटा सा भाग है। किसी भी सर्कल में दो भाग हो सकते हैं, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग, माने काट सकते हैं उसको आप, सर्कल वृत्त को। तो जो छोटा भाग होता है वो लघु चाप के रूप में होता है, और जो बड़ा भाग होता है वो दीर्घ चाप के रूप में होता है। ये देखिए, यहाँ पर एक कोई कोण बनता है, ये सर्कल, ये वृत्त है, आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये व्यास है। जब व्यास से काटता है तो दोनों तरफ की चाप जो होते भाग बराबर होते हैं। यहाँ पर ये लघु चाप कहलाता है, और इसका जो ये वाला भाग कहलाता है, बड़ा वाला भाग, वो दीर्घ चाप कहलाता है। तो ये चाप है। ये देखिए, ये कोण अंतरित कर रहा है, ये लघु चाप के द्वारा है, ये बार वाला दीर्घ चाप के द्वारा है। एक एक करके हम आपको बताते हैं बच्चों, जो जो सीखेंगे उसको हमने आपको बता दिया। ये देखिए, यहाँ पर भी है, ये चाप द्वारा जो केंद्र पर एक कोण बनता है ना, ये देखिए, जो चाप का कोण का मान होगा वही केंद्र के कोण का मान भी होता है। देखिए, चाप द्वारा निर्मित जो केंद्र पर कोण बनेगा उस दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। ये देखिए, यहाँ पर ये माइनर आर्क दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ पर एक छोटा चाप है, माने परिध को जो सर्कमफेरेंस आपने सीखा है उसको दो भाग में कर दो। तो जो छोटा सर्कमफेरेंस होगा वो लघु चाप कहलाता है, और जो बड़ा सर्कमफेरेंस होगा वो मेजर आर्क कहलाता है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ जो ब्लू भाग है इसका, ये मेजर आर्क है, और ये जो लाल वाला भाग है इसका माइनर आर्क है। ये देखिए, जैसे ये माइनर आर्क है और जो इधर वाला भाग बचता है वो मेजर आर्क है, बराबर। तो बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप बोलते हैं और छोटे वाले भाग को लघु चाप बोलते हैं। कोई भी जैसे बैंगल है, दो भाग में आप कर दो, छोटा भाग लघु चाप कहलाएगा, बड़ा भाग दीर्घ चाप कहलाएगा। तो आर्क ऑफ द सर्कल, ये देखिए, आर्क ऑफ द सर्कल, उसके पहले हम बच्चों, हम लोगों ने पहले वीडियो में क्या क्या सीखा था, कुछ सवाल हम उसके भी कर लेते हैं। कंप्लीट द टेबल बिलो। ये देखिए, रेडियस दिया है, इसका डायमीटर ज्ञात करना है और उसका सर्कमफेरेंस ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करते हैं बच्चों, तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। अगर रेडियस दिया है, रेडियस क्या है दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर। तो 2 इंटू आर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा। इसका सर्कमफेरेंस निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते थे, सर्कमफेरेंस का सूत्र याद है, c इक्वल टू 2 पाई आर।
या ये डायमीटर निकाल लिए तो C बराबर पाई डी। पाई का मान कितना लिखते थे 22/7, 22/7 गुणे 14, 7 दूनी 14 बराबर क्या हो गया 44, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। अब इसको हम लिख सकते हैं डायमीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर और सरकमफेरेंस कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। दूसरा डाटा दिया है, इसमें रेडियस भी नहीं मालूम है, डायमीटर मालूम है और सरकमफेरेंस निकालना है, तो डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस मालूम हो जाएगा। डायमीटर डी है 28 सेंटीमीटर, इसका आधा कर दो तो डी/2 करोगे 14 सेंटीमीटर आएगा, इसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। और इसका सरकमफेरेंस टी बराबर पाई डी 22/7 गुणे 28, 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौक 28 और 22 चौका क्या हो जाएगा 88, इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ये देखिए इसमें भर देते हैं, इसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर था 14 सेंटीमीटर, ये निकाला था हमने रेडियस, और इसका सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा था, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, कई दिन हो गए आप लोग भूल जाते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल भी करते हैं, वही कंप्लीट द टेबल, प्रश्न संग्रह 41 का सवाल है बच्चों। हमने पहले वीडियो में इसको बताया नहीं था, बहुत सारे सवालों को इस आधार पर समझाया था। इसमें देखिए रेडियस निकालना है, डायमीटर भी निकालना है, सरकमफेरेंस दोनों का दिया है, दोनों का सरकमफेरेंस दिया है। ऐसी सवाल हमने पहले वीडियो में किया भी था। तो सरकमफेरेंस दिया है तो C बराबर क्या होता है 2 पाई r बराबर 616 या पाई डी बराबर 616, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 22/7 गुणे डी बराबर 616। यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा 616 गुणे 7/22 उल्टा हो जाएगा, तो डी बराबर आएगा 196 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस निकालना है तो 196 का हाफ कर देंगे, 196 में से 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। तो पहले का रेडियस आ गया 98 सेंटीमीटर और डायमीटर आ गया 196 सेंटीमीटर बराबर। अब इसी सेम टू सेम दूसरे वाले का भी निकालना है, तो उसमें भी सरकमफेरेंस दिया है 72.6 सेंटीमीटर, तो पाई डी बराबर 72.6 सेंटीमीटर या 22 पाई का मान 22/7 गुणे डी बराबर 72.6, तो डी बराबर क्या हो गया डी बराबर यहाँ से हो गया 72.6 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 22, तो बराबर हो गया 33 गुणे 7/10 बराबर 23.1 सेंटीमीटर डी। अब डी का आधा करोगे तो क्या हो जाएगी रेडियस 11.55 सेंटीमीटर, 11.55 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम पूरा कर देते हैं चार्ट को, यहाँ पर 23.1 सेंटीमीटर, नहीं बच्चों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये रेडियस आएगा इसका 11.55, ये देखिए इसको हम इधर से कट कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 11.55 रेडियस 11.55, और इसका डबल जो होता है डायमीटर हो जाएगा यहाँ पर 23.1 सेंटीमीटर बराबर। उल्टा लिखा गया है, इसमें का उसमें हो गया है, आप लोग इसको सही कर लेंगे बराबर। ये देखिए इसमें 11 पॉइंट नहीं होगा, ये रेडियस इधर का इसमें हो गया, इसमें का इसमें हो गया है, इतना ही फर्क है, आप लोग उसको सही कर लेंगे। रेडियस हो जाएगा 11.55 सेंटीमीटर और डायमीटर हो जाएगा 23.1 सेंटीमीटर। अब चलते हम आर्क ऑफ द सर्कल क्या है, ये देखिए वृत्त के आप दो भाग कर दीजिए, परिध के दो भाग, ये देखिए परिध के दो भाग किया, ये छोटा भाग दिख रहा है, ये बड़ा भाग दिख रहा है, ये देखिए बड़ा वाला भाग है दीर्घ चाप है, ये छोटा वाला भाग है जो है लघु चाप। लघु चाप ये दीर्घ चाप मिलके के पूरे वृत्त की रचना हुई। देखिए यहाँ पर इस वृत्त के दो भाग आई जी कट के अलग हो रहे हैं, ये छोटा है और आई जी इधर बड़ा है, ये दो भाग हो रहे हैं। जो छोटा भाग है इसको लघु चाप बोलते हैं, जिसको हम माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? माइनर आर्क। और जो बड़ा वाला भाग है परिधि का, इसको हम
ये देखिए पूरा वृत्त है ना, कट गया दो भागों में, एक छोटा भाग परिध वाला, एक बड़ा भाग परिध वाला है। तो बड़ा भाग वाला परिध जो होता है वो दीर्घ चाप बोलते हैं, और छोटा वाला जो होता है उसको हम लघु चाप बोलते हैं। तो इसके कारण, इसी IG के कारण जो होते हैं इसके दो भाग हुए हैं, इसी के कारण इसके दो भाग हुए हैं। उनमें से जो छोटा भाग है, चाप को हम 3 अक्षरों में लिखते हैं बच्चों। जो छोटा चाप है उसको लघु वृत्तखंड चाप बोलते हैं, और जो बड़ा चाप है उसको हम दीर्घ चाप वृत्तखंड बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे प्लास्टिक बैंगल है, प्लास्टिक बैंगल को आप तोड़ दीजिए, बराबर बराबर नहीं टूटा है, छोटा बड़ा करके तोड़ो, तो जो दो बिंदु होते हैं उसके कारण ही टूटते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, जो छोटा पार्ट होगा लघु चाप कहलाएगा, जो बड़ा चाप होगा वो दीर्घ चाप कहलाएगा। ये देखिए ये AC है ना, ये देखिए AC, ये माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क है। और AC, ये जो इधर वाला भाग है, पीछे साइड वाला भाग, ये देखिए ये बड़ा है। यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, ये कोण का मान इस कोण के मान के बराबर होता है, अभी हम बताएंगे। इसमें भी ये देखिए मेजर, ये देखिए ये मेजर है, लाल वाला भाग, लाल वाला भाग मेजर है, और ये ब्लू वाला भाग माइनर है, बराबर। ये देखिए ये माइनर है, ये वाला भाग लाल वाला यहाँ पर माइनर है। यहाँ लाल वाला भाग आधा आधा है, कट गया, बीच बीच में से कटा है, तो इसको सेमी सर्कल बोलते, अर्धवृत्त बोलते हैं। और यहाँ पर ये मेजर लाल वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो मेजर आर्क बोलते हैं। इस प्रकार से हम वृत्तखंड पहचानते हैं बच्चों। केंद्रीय कोण और चाप का मान कैसे होता है, ये देखिए केंद्रीय कोण, एक केंद्र पर भी इसी चाप द्वारा यहाँ पर केंद्र पर कोण बन रहा है। सेंट्रल एंगल एंड मेजर ऑफ एन आर्क, केंद्रीय कोण और चाप का माप, कि चाप के माप का जो मान बराबर होगा इसका आर की जो 1 रेडियन है, तो एंगल का कोण भी रेडियन में, ये कोण को हम रेडियन में नापते हैं। यहाँ पर देखिए AB का जो माप है ये 50 अंश है, तो कोण APB जो बनेगा ये भी 50 ही अंश का बनेगा। कोण APB, मेजर ऑफ एंगल ए, कोण PB बराबर 50 अंश, देन MAB बराबर जो चाप है वो भी 50 अंश। माने जो चाप का कोण जितने अंश का रहेगा वही कोण केंद्र का भी बनेगा। यहाँ केंद्र है ना, इस सेंटर पर बनता है कोण, इस चाप के द्वारा बन रहा है, इसी चाप के द्वारा, AB चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ कोण चाप के मान के बराबर होता है। माने जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त का केंद्र बिंदु होता है उस कोण को हम केंद्रीय कोण कहते हैं। ये कोण APB क्या है, केंद्रीय कोण है, और चाप द्वारा बने केंद्रीय कोण का मान उस चाप के माप के बराबर होता है। The measure of the angle subtended at the center by an arc is taken to the measure of the arc. The measure of a minor arc, minor arc दो होते हैं और मेजर आर्क होते हैं। तो अब पीछे हमने बताया माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो ये जो छोटा है, छोटा वाला भाग ये माइनर आर्क कहलाता है, और जो बड़ा वाला भाग क्या कहता है, मेजर आर्क कहलाता है। अगर लघु चाप का मान दिया है, एंगल का मान उसका दिया है, तो दीर्घ चाप के मान हम कैसे निकालते हैं बच्चों, एक सूत्र होता है, मेजर ऑफ एंड मेजर आर्क इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। ये देखिए वृत्त है, ये वृत्त का पूरा कोण का मान 360 अंश होता है, तो जो छोटा दिया है उसको 360 में से घटा देंगे तो बड़े वाले का मान जो होता है वो ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से चाप का माप अगर दिया है कितने अंश है, तो दूसरे चाप का जो होता है माप हम 360 में से उतना घटा के निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये 50 अंश है इसका अंश, तो इस दूसरे का जो मेजर आर्क है उसका कोण का मान कितना होगा, 360 में से 50 घटा देंगे तो 310 आएगा, तो 310 हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क का मान हो जाएगा। तो एक कोण का अगर मान दिया है, दूसरा कोण हमको मालूम करना है, तो बच्चों 360 में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको दूसरे कोण का मान जो होता है वो मालूम हो जाता है, बराबर। तो जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त का केंद्र बिंदु होता है, देखिए वृत्त का केंद्र ही है, इस कोण को हम केंद्रीय कोण बोलते हैं। इस कोण को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोण बोलते हैं।
और चाप द्वारा बने केंद्रीय कोण का माप उस चाप के माप के क्या होता है, बराबर होता है। चाप का माप जितना अंश दिया है तो केंद्रीय कोण का मान, यहाँ पर देखिए ए बी का माप दिया है 50 अंश, तो कोण जो केंद्र पर बनेगा ए पी बी, ये केंद्र पर कोण बन रहा है ना वृत्त के केंद्र पर, इसका भी मान बच्चों 50 अंश होगा। अगर इसका 100 अंश होता तो इसका भी 100 अंश होता। ये आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये देखिए पूरा कोण मेजर ऑफ ए सर्कल कितना है, यहाँ से घूम रहा है, यहाँ पर ये 360 डिग्री है। कितना है पूरा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। माने एक वृत्त की त्रिज्या है, वो त्रिज्या से पूरा एक घूम रहा है, तो इससे बनने वाला जो कोण है 360 डिग्री माप का है, और पूर्ण वृत्त इसको बोलते हैं। तो पूर्ण वृत्त का जो मान होता है बच्चों 360 डिग्री होता है। पूर्ण वृत्त का मान कितना होता है, 360 डिग्री। अर्धवृत्त का मान कितना होता है, ये देखिए सेमी सर्कल लिखा है, सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल दो भाग में बढ़ गया, अर्धवृत्त इसको बोलते हैं। तो अर्धवृत्त का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो द मेजर ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री और द मेजर ऑफ ए सेमी सर्कल आर्क इज 180 डिग्री। आप याद रखेंगे कि पूर्ण वृत्त का मान 360 अंश होता है और अर्धवृत्त का माप जो होता है 180 डिग्री होता है। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या जाना है, द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू इट्स करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू इट्स करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। लघु चाप का माप उससे संबंधित केंद्रीय कोण के माप के समान होता है। जो लघु चाप का माप होगा, जो लघु चाप का मान होगा उसके केंद्रीय कोण के मान के समान होता है। दीर्घ चाप का माप आप कैसे निकालते हैं बच्चों, द मेजर ऑफ मेजर आर्क 360 माइनस मेजर ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, माने दीर्घ चाप का माप बराबर हो जाएगा 360 अंश माइनस संगत लघु चाप का माप। दीर्घ चाप का माप 360 में से आप संगत लघु चाप का माप घटा देंगे तो आपको मान मालूम हो जाएगा। और अर्धवृत्त का मान आप जानते कितना होता है, यहाँ लिखा है 180 डिग्री। द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क इज 180 डिग्री। तो आप ध्यान में रखिए बच्चों कि जो पूर्ण वृत्त होता है उसका मान 360 अंश होता है, अर्धवृत्त का मान 180 अंश होता है, लघु चाप का माप उससे संबंधित केंद्रीय कोण के माप के समान होता है। दीर्घ चाप का माप आप कैसे निकालेंगे, 360 में से संगत लघु चाप का माप घटा देंगे तो आपको दीर्घ चाप का माप आ जाएगा। और अर्धवृत्त का माप जो होता है 180 डिग्री होता है। चलिए हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न जो हम लोगों ने सीखा है, वृत्तखंड आर्क ऑफ द सर्कल, जो वृत्त के दो भाग होते हैं, छोटा वाला लघु चाप बोलता है, बड़ा वाला भाग दीर्घ चाप बोलते हैं। और केंद्रीय कोण और चाप का जो माप था उसमें आपने देखा चाप द्वारा बने केंद्रीय कोण का माप उस चाप के माप के बराबर होता है। लघु चाप का माप अगर दिया है तो दीर्घ चाप के माप कैसे हम मालूम करेंगे, 360 में से लघु चाप का माप घटा देते हैं। पूर्ण वृत्त का माप 360 अंश होता है और अर्धवृत्त का मान 180 अंश होता है। तो बच्चों इसका आप ध्यान रखेंगे, फार्मूले ध्यान रहेंगे तो हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए चूज द करेक्ट पॉइंट, ये प्रश्न संख्या 43 का है सवाल, सही विकल्प चुनो। इफ आर्क ए एक्स बी एंड आर्क ए वाई बी आर करेस्पॉन्डिंग आर्क्स and arc AXB equal to 120 degree, then arc AYB equal to। तो बच्चों ये देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, 140 डिग्री, 60 डिग्री,
240 डिग्री और 160 डिग्री। सवाल है कि यदि चाप AXB और चाप AYB परस्पर संगत चाप हो तो चाप AXB का मान 120 अंश है, तो चाप AYB का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये चाप है AXB, ये चाप आप देखिए AXB है, इसका मान 120 अंश है और चाप AYB का मान ज्ञात करना है और पूरे वृत्त का मान 360 अंश होता है बच्चों। पूरे वृत्त का मान कितना होता है? 360 अंश। तो अब ये समझो लघु चाप का माप दिया है, लघु चाप का माप क्या दिया है और दीर्घ वृत्त चाप का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम? 360 में से लघु चाप का मान घटा देंगे। ये देखिए, if two arcs of a circle have common end points and the arcs make one complete circle, the arcs are said to be corresponding arcs। ये है ना, AB पॉइंट के द्वारा दोनों बन रहे हैं, AC AB से ये अलग हो रहे हैं। Hence AYB and AXB are mutually corresponding arcs। जिन दो चापों के अंत बिंदु सामान्य होते हैं, जिन दो चापों के अंत बिंदु क्या होते हैं? सामान्य होते हैं, तथा उन वृत्तखंडों को मिलने से पूर्ण वृत्त बनता है। ये वृत्तखंड चाप परस्पर संगत चाप होते हैं। यहाँ पर चाप AYB और AXB संगत चाप कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चाप छोटा है, एक चाप थोड़ा क्या है? बड़ा है। अगर चाप बराबर होते तो अर्धवृत्त में होते हैं। चाप बराबर होते तो कितने होते बच्चों? अर्धवृत्त में होते। अर्धवृत्त में चाप समान होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन एक छोटा एक बड़ा है, तो छोटे का मान हमको दिया है। छोटे का मान क्या है? दिया है कितना? 120 अंश। तो बड़े का मान कितना हो जाएगा? 360 में से 120 को घटा दो। 360 में से 120 को घटा दो तो कितना आएगा? 240 अंश। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला ऑप्शन सही है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड का ऑप्शन इसका सही है। आप चूज कर सकते हैं। और भी सवाल है, चलिए करते। दूसरा सवाल है, some arcs are shown in the circle with center O, write the name of the minor arc, major arc and semicircular arcs from among them। ये देखिए चित्र दिया है, यहाँ पर आपको लघु चाप का नाम लिखना है, दीर्घ चाप का मान लिखना है और अर्धवृत्त की चाप का मान लिखना है। चाप को जैसा हमने आपको बताया कि 3 अक्षरों में रिप्रेजेंट करते हैं, 2 अक्षर में भी चलता है। तो some arcs are shown in the circle with center O, write the name of the minor arcs, major arcs and semicircular arcs from among them। तो सॉल्यूशन में माइनर आर्क्स पहले लिखते हैं, माइनर आर्क्स से लिखते हैं PXQ। आप QXP भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिख सकते हैं। ये माइनर आर्क है, ये क्या हो गया? ये माइनर आर्क। अब जो बचा वो मेजर आर्क कहलाता है। तो P और ये पॉइंट Y है, Q है, तो दूसरा जो तो होता है मेजर आर्क PYQ। यहाँ से लेकर के शुरू किया आप, या आप QYP भी लिख सकते हैं, QYP भी लिख सकते हैं। सेमी सर्कुलर RYQ भी लिख सकते हैं या RXQ भी लिख सकते हैं। दोनों समान है। अर्धवृत्त के चाप क्या कहते हैं? समान होते हैं। 2 समान भाग होते हैं तो अर्धवृत्त के चाप जो होते क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं। तो चाहे आप इधर का लिखो चाहे आप इधर का लिखो। वृत्त के लघु चाप के, दीर्घ चाप के और अर्धवृत्त के नाम हो गए। ये चलिए, इन ए सर्कल विथ सेंटर O, इसी चित्र में आप देखेंगे कि सेंटर O है। द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज, ये माइनर आर्क का मान 110 अंश है, 110 अंश। तो माइनर आर्क क्या था? PXQ था।
माइनर आर्क जो था पी एक्स क्यू, इसका मान है 110 अंश। तो ये बोल रहे हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ द मार्क पी वाई क्यू, मेजर आर्क, ये जो पी वाई क्यू है, इधर मेजर आर्क आपने निकाला था, इसका मान क्या होगा बच्चों, इसका मान क्या होगा। तो माइनर आर्क का मान दिया है, मेजर आर्क का मान आप कैसे निकालते हैं, आप ये भी जानते हैं जो पूर्ण वृत्त है उसका मान 360 डिग्री होता है। पूर्ण वृत्त का मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से 110 आप घटा देंगे तो आपको मेजर का मान मालूम हो जाएगा। मेजर का मान क्या हो जाएगा बच्चों, मालूम हो जाएगा। चलिए हम हल करते हैं, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। मेजर ऑफ ए मेजर आर्क इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। दीर्घ चाप का माप 360 माइनस संगत लघु चाप का माप, 360 माइनस संगत लघु चाप का माप, तो बराबर 360 माइनस 110 बराबर हो जाएगा 250 डिग्री। तो ए पी वाई क्यू का मान क्या हो जाएगा, 250 डिग्री हो जाएगा। मेजर आर्क पी वाई क्यू है, इसका मान हो जाएगा, पी वाई क्यू का मान क्या हो गया बच्चों, 250 डिग्री आएगा, 250 डिग्री। तो बच्चों हम लोग वृत्त के बारे में सीख रहे थे, वृत्त के चाप के बारे में सीखा, उसमें लघु चाप क्या है, दीर्घ चाप क्या है, अर्धवृत्त की चाप क्या है, केंद्रीय कोण का मान क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। ये देखिए आर्क ऑफ द सर्कल के बारे में, वृत्तखंड के बारे में सीखा, सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ एन आर्क के बारे में सीखा, द मेजर ऑफ ए सर्कल के बारे में सीखा। पहले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था उसको भी थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। हमने वृत्त के बहुत सारे गुणधर्म के बारे में सीखा था। वहाँ पर हमने वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की सीमा क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि और त्रिज्या में संबंध, व्यास में संबंध। तो वृत्त की परिधि बराबर पाई डी लिखते थे, या वृत्त की परिधि बराबर आर दिया रहने पर 2 पाई आर लिखते थे। कभी कभी डायमीटर दिया रहता है, परिधि ज्ञात करना रहता है, त्रिज्या ज्ञात करनी रहती है, और कभी कभी डायमीटर या परिधि दिया है, डायमीटर या त्रिज्या दिया है तो परिधि ज्ञात करना रहता था। ऐसे सवालों को हमने वीडियो 1 में देखा था और थोड़ा सा रिविजन हमने वीडियो 2 में भी कराया है कि परिधि अगर दिया रहने पर त्रिज्या और व्यास कैसे निकालते हैं, या व्यास दिया है तो त्रिज्या और परिधि को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इस वीडियो में हमने वृत्तखंड के बारे में आपको बताया कि 2 भाग हो गए, जो 2 भाग हो गए, जो छोटा भाग है वो लघु चाप कहलाता है और जो बड़ा है उसको दीर्घ चाप कहते हैं। हमने एक उदाहरण दिया था कि बैंगल प्लास्टिक की चूड़ी ले लो, उसको 2 भाग में काट दो, फिर मिला दो, देखो वृत्त बन जाता है। तो जो छोटा चाप है उसका जो सरकमफ्रेंस होगा, लंबाई होगी, वो लघु चाप होगी, जो बड़ा वाला भाग होगा उसका दीर्घ चाप होता है। चाप द्वारा बने केंद्रीय कोण का मान हमने कहा था कि उस चाप के माप के बराबर होता है। दीर्घ चाप का माप कैसे निकालेंगे, 360 में से लघु चाप का माप आप माइनस कर देंगे तो आपको दीर्घ चाप का माप आ जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से वृत्त संबंधी हमने बहुत सारी जानकारी आप लोगों को सिखाया है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम जब आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ हमारी मुलाकात होगी, वो होगा परिमिति और क्षेत्रफल, माने पेरीमीटर एंड एरिया। आप विभिन्न प्रकार की आकृतियों से भली भांति परिचित है, उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, उसकी परिमिति कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों के सूत्र होते हैं, जो फार्मूले होते हैं बच्चों, उसी फार्मूले के आधार पर हम जो विभिन्न प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी या सीधी साधी आकृतियां भी रहती है उसके हम क्षेत्रफल और परिमिति का ज्ञान आपको अगले वीडियो में कराएंगे। इस वीडियो में आज के लिए बच्चों इतना ही।
प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।